आज जिन लोगों ने भी अपना पोर्टफोलियो खोला होगा उन्हें यकीनन काफ़ी दुख हुआ होगा, क्योंकि आज का दिन भारतीय बाजार के इतिहास में एक ब्लैक थर्सडे की तरह याद किया जाएगा। सुबह सुबह मार्केट एक बड़ी गिरावट के साथ खुला और फिर देखते ही देखते बुरी तरह से क्रैश हो गया। जानते हैं कितना नुकसान हुआ? सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर इन्वेस्टर्स के 9 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। जी हां, सही सुना आपने, 9 लाख करोड़। ये नंबर बताता है कि ये गिरावट कितनी जबरदस्त थी। देश के जो दो सबसे बड़े मार्केट इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, दोनों ही बुरी तरह गिरे। निफ्टी में लगभग 3.5% की गिरावट आई और सेंसेक्स भी 2400 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। तो यहां सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक मामूली गिरावट है या फिर हम किसी बड़े ग्लोबल संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि देश में ऐसा क्या हुआ जिसने इस आग को और भड़काया। फिर दुनिया में जो तनाव चल रहा है, जैसे जंग और तेल की कीमतें, उस पर बात करेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का हम पर क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, एक 600 साल पुराने पैटर्न पर भी बात करेंगे जो आज फिर से दोहराया जा रहा है। और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, ऐसे बाजार में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो चलिए इस गिरावट की सबसे बड़ी घरेलू वजह से शुरू करते हैं। ये वजह जुड़ी है भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक से। बुधवार की रात को अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मार्केट में सनसनी फैला दी। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनुज चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया। और ये कोई नॉर्मल इस्तीफा नहीं था। उन्होंने अपने इस्तीफे में जो लिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, बैंक के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मेरे पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ हैं। जरा सोचिए, एक पूर्व आईएएस अफसर और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुका व्यक्ति अगर ऐसी बात कहता है तो बाजार में कितनी घबराहट फैल सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक तरफ चेयरमैन ने ये कहा तो दूसरी तरफ बैंक के अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री ने कहा कि एथिक्स का आरोप पूरी तरह से बेतुका है। यहां तक कि आरबीआई ने भी कह दिया कि हमारे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में गवर्नेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सच क्या है? जब तक ये पहेली नहीं सुलझती, एचडीएफसी बैंक और पूरे बाजार पर एक दबाव बना ही रहेगा। चलिए अब देश के मुद्दों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है जो इस आग को और हवा दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच का तनाव अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। अब दोनों देश सीधे सीधे एनर्जी सप्लाई पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने कतर के रास लफन पर मिसाइलें दागीं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का हब है। इसके जवाब में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हवाई हमले कर दिए। अब देखिए, जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन पर ही हमले होने लगे तो इसका असर तो हर देश पर पड़ना तय है। इस टेंशन का सीधा असर ये हुआ है कि दुनिया भर में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम में 32%, पाकिस्तान में 25% और अमेरिका में 23% से भी ज्यादा। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, भारत में दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। कहा जा रहा है कि इसकी एक वजह आने वाले चुनाव हो सकते हैं। लेकिन हम इस असर से बच नहीं सकते। कच्चे तेल के दाम $113 प्रति बैरल के पार चले गए हैं। अब क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल बाहर से खरीदता है, तो महंगा तेल मतलब सीधी सीधी महंगाई। हमारा रुपया भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जिस वजह से विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा भारतीय बाजार से बाहर निकाल रहे हैं। अब आते हैं इस गिरावट के तीसरे सबसे बड़े कारण पर, जो है अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व जो भी फैसला लेता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फेड ने अब साफ साफ कह दिया है कि वो अपने महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि ब्याज दरें घटने की उम्मीद फिलहाल छोड़ दीजिए, जिससे बाजारों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। देखिए, जब अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो डॉलर मजबूत हो जाता है। ऐसे में निवेशक भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। और ठीक यही हो रहा है। पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में खरीदने से ज्यादा बेच रहे हैं। अच्छा, अब इन आज के कारणों से हटकर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। एक बहुत मशहूर निवेशक हैं रे डालियो। उनकी एक थ्योरी है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। डालियो कहते हैं कि पिछले 600 सालों से दुनिया में ताकत और पैसा एक साइकिल में घूमता है, जिसके 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज, एक नई ताकत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाती है, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बनाया।
दूसरा स्टेज, वो ताकत खूब पैसा छापकर और कर्ज लेकर फैलती है। तीसरा स्टेज, दुनिया में तनाव बढ़ने की वजह से उसका कंट्रोल कम होने लगता है। और आखिर में चौथा स्टेज, पुरानी व्यवस्था खत्म हो जाती है और पैसा किसी और के हाथ में चला जाता है। और इस थियरी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डेलियो के हिसाब से हम इस वक्त तीसरे स्टेज के बिल्कुल आखिर में खड़े हैं। दुनिया भर में बढ़ता तनाव, देशों के बदलते रिश्ते और डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें सब इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो सवाल यह है कि इस ग्लोबल और ऐतिहासिक उथल-पुथल के बीच एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? चलिए अब थियरी से हटकर कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो इस मुश्किल वक्त में काम आ सकती है। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग को समझना होगा, जो घबराहट में गलत फैसले करवाता है, जैसे कि हर्ड मेंटालिटी, मतलब सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच देता हूं, या फिर लॉस से बचना, जिसके चक्कर में लोग घाटे वाले स्टॉक्स को तो पकड़े रहते हैं लेकिन मुनाफे वाले स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए ये 6 स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, घबराकर बेचना नहीं है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, मतलब जो सोचा था उसी हिसाब से चलें। तीसरा, टैक्स बचाने के लिए घाटे वाले शेयरों को बेचकर अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करें। चौथा, 4 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें। पांचवां, सोना और बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित चीजों में भी थोड़ा निवेश करें। और छठा, अपनी एसआईपी बंद ना करें ताकि गिरते बाजार में कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स खरीद सकें। लेकिन क्या गिरता हुआ बाजार सिर्फ बचने के लिए होता है, या ये अपने साथ कोई शानदार मौका भी लेकर आता है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल मैथ्स में है। अगर कोई बाजार 50% गिरता है तो उसे वापस अपनी पुरानी जगह पर आने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% बढ़ना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिरावट में खरीदता है उसे रिकवरी में अपना पैसा डबल करने का मौका मिल सकता है। यही वो मौका है जिसका वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशक इंतजार करते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, बाजार की गिरावट डरने का नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करने का समय हो सकती है, क्योंकि जो निवेशक लाल निशान में हिम्मत दिखाते हैं वही भविष्य में हरे निशान का आनंद लेते हैं।